नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी का रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 12, जब मुझे सांप ने काटा। और इस वीडियो में हम उसके प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखो बच्चों, कहानी की बात। प्रश्न पहला, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। उत्तर है इसका, नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया। नाना ने क्या देखा था बच्चों कि जो बच्चा था, छोटा बच्चा, उसके उंगली पर नीला निशान पड़ गया था। ठीक है, तो उन्होंने समझा सांप ने काटा। उन्होंने क्या समझा कि सांप ने काट लिया, इसलिए सांप के काटे का झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। बर का मतलब क्या होता है, ततैया या पॉइजनस इंसेक्ट। ठीक है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था। मैंने ऐसा क्यों किया होगा। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था और मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा। क्योंकि जब हमने पाठ पढ़ा था बच्चों, तो उसमें देखा हमने कि छोटा बच्चा क्या करता है, नारियल के खोल को पत्थर से बंद कर देता है ना। और एक उसकी क्या थी, वो नादानी थी। ठीक है। क्या प्रश्न चौथा है बच्चों, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था। क्योंकि उस बच्चे को सांप ने काटा था क्या, नहीं, उस बच्चे को एक बर ने काटा था। ठीक है। फिर देखो अगला सवाल है बच्चों, प्रश्न 5, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। अब मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है ना। जब सुबह के समय ऐसा होता है तो उनको लगता है कि बच्चे को सांप ने काटा होगा। क्योंकि पहले दिन में क्या करता है बच्चा, उस नारियल के खोल में जो सांप का बच्चा जाता है उसको पत्थर से बंद कर देता है, तो इसलिए उनको डर लगता है। ठीक है। तो इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूक या नाना नानी की नासमझी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप अपने तौर पर और कोई शीर्षक आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे दे सकते हो बच्चों। ठीक है। फिर देखो अगला सवाल, उई माँ। प्रश्न, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों या तो जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो देखो बच्चों, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, ततैया हो गया, है ना। बर मतलब ततैया ही होता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ जो कीड़े हैं वो क्या करते हैं बच्चों, डंक मारते हैं। ठीक है। और इनका डंक हमें बहुत हानि देने वाला होता है। ठीक है। फिर देखो अगला सवाल है, तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता न सका, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है। उत्तर है इसका बच्चों, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। जब मैं मम्मी को यह बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा बल्कि यह चोट मुझे गिरने से लगी, लेकिन बता नहीं सका, है ना। अब बचपन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम झगड़ा करके ऐसा लग जाता है अपने मम्मी पापा को, लेकिन क्या होता है यहाँ पर, जब मैं गिर गया था तो मुझे चोट लगी थी। ठीक है। तो मुझे गिरने से चोट लगी थी। इसमें प्रश्न दूसरा है बच्चों, क्या तुमने कभी सांप देखा है। तुमने सांप कहाँ देखा है, उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा। अब आप इसका जवाब अपने मन से भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका जवाब दिया है, मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है, उसे देखकर मुझे डर लगा। उसे देखकर मुझे कैसा लगा था, डर लगा था। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे।
तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप अपना उत्तर लिखेंगे। अपने घर पूछने पर पता चला कि यदि किसी को सांप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, वह जहर उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। जो भी जहर उसको चढ़ा है उसको उतारने के लिए जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, हम करेंगे। ठीक है, अब क्या करें? प्रश्न है, तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? तो साफ लोहे की चीज से उस स्थान को रगड़ देंगे। ठीक है, यदि नवसादर हो तो वह लगा देंगे। साफ लोहे की चीज से उस स्थान को रगड़ देंगे। यदि नवसादर मतलब बच्चों यहाँ पर होता है सलाइन, अमोनियम क्लोराइड वगैरह जो होता है, इंग्लिश में इसे सलाइन कहते हैं। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उस जख्म पर या भी जहाँ पर काटा है उस पर हम क्या कर लेंगे, उसे लगा देंगे। ठीक है, नवसाद। किसी को चोट लग जाए अब उसे प्राथमिक सहायता देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर अस्पताल ले जाएंगे। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए, उसकी आँख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़कर हिला देंगे, वह स्वच्छ पानी से उसकी आँख धुलवाएंगे। अगर किसी की नाक से खून बहने लगे, उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्राथमिक उपचार हम कर सकते हैं घर में। ठीक है, जहाँ पर जैसे इस कक्षा में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये प्राथमिक उपचार कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर देखो जरा सोचो तो प्रश्न एक है, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? अब जैसे नारियल के खोल में छिप गया था, ऐसे ही कहाँ पर, टूटी हुई हड्डियों में, घास फूस में, जहाँ पर कचरा होगा ऐसी जगह पे भी, टूटे फूटे बर्तनों में, टूटे फूटे खिलौनों में। ठीक है, वह खोल अहाते में कैसे पहुँचा होगा? अब नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा। ठीक है, अहाता मतलब क्या होता है बच्चों? आंगन। अहाता मतलब क्या होता है? आंगन में फेंक दिया होगा। फिर अगला सवाल है बच्चों, घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। अब कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि अहाता है, अब घेरा के जब यहाँ पे अंडरलाइन किया है, अधोरेखित किया है। अहाता है, आंगन है, बरामदा, जीना, अटारी, आला। ठीक है, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहत, नहर, पुलिया, जोहर, डाकघर, टांड, कमरा, मुंडेर। ठीक है, तो जो शब्द अधोरेखित है वो घर से संबंधित है बच्चों। ठीक है, जो शब्द अधोरेखित किए गए हैं जैसे कि अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, फिर यहाँ पर टांड, कमरा, मुंडेर, ये सब शब्द क्या है? अधोरेखित किए गए, ये घर से संबंधित है बच्चों। फिर अगला सवाल है बच्चों, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप क्या हो गया था बच्चों? छिप गया था। सांप पास की झाड़ी में छिप गया। ठीक है, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागी। चट मतलब क्या? जल्दी। तो वह मुझे जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। अब बच्चा खतरे से बाहर है, अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना ने उसके इलाज में के बदले बहुत सी चीज़ें उपहार में दी थी। ठीक है, फिर अगला सवाल है, कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चला है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लिखो, अभी ने बोल कर दिखाओ। जैसे अभी हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है बच्चों, तो विराम चिन्हों में से देखो ये क्या, ये कौन सा विराम चिन्ह है? ये पूर्ण विराम है। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, और ये कौन सा है बच्चों?
प्रश्नवाचक। ये कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है। नानीची कुटी सांप, आप यहाँ पर क्या लगाया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई थी? वो आश्चर्यचकित हो गई थी। ठीक है। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, यहाँ पर क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ है। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, वाक्य पूरा हुआ है। तुम्हें यह कहानी कैसे लगी? मैंने बताया था कि कुछ शब्द जो होते हैं, जैसे कैसी, कहाँ, कब, ऐसे शब्द से हमें प्रश्न का पता चलता है, तो ये प्रश्नार्थक चिन्ह आया। ठीक है। क्या तुम बाजार चलोगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। आहा कितनी मीठी है, यहाँ पर क्या हुआ है? ये आहा लगा है, मतलब क्या? कितनी मीठी है। मैं स्वाद के बारे में बताया गया है ना, तो बहुत ही मीठी है, तो यहाँ पर उद्गारवाचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मिला। तो इस पाठ में हमने देखा कि बच्चे ने क्या की थी? नादानी की थी, तो इसका जवाब हम क्या करेंगे? नादान लेंगे। ठीक है। फिर देखो अगला सवाल है, दो बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया है। ऐसे कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसे कि बच्चों क्या है? चलते चलते, वह चलते चलते गिर पड़ा। पीछे पीछे, तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। गरम गरम, गरम गरम समोसे खाओ। ठीक है। तो मुझे आशा है आप सभी को यह जो भी प्रश्न उत्तर हमने पढ़े हैं समझ में आए होंगे, और शब्दों का उच्चारण भी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।